एक टीचर की कमाई देख आप भी रह जाएंगे हैरान। जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाकर जो कमाया उस पर नहीं होगा भरोसा। रिटायरमेंट के वक्त हुआ एक टीचर का खुलासा। लोगों की भीड़ हो गई जमा और फिर जो हुआ उसने सबको हैरत में डाला। ये है सत्यराम, पेशे से टीचर, बस्ती के हरैया ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल बडेरिया कुंवर में तैनात रहे। जब रिटायर हुए तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ पूरा इलाका स्कूल पहुंच गया। एक टीचर के तौर पर पद से विदाई पर पूरा गांव सुबह सुबह कर रोने लगा। इस तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया कि एक टीचर जो न सिर्फ समाज का निर्माण करता है बल्कि देश के भविष्य का भी निर्माण करता है, वो टीचर अगर अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करे तो उसकी कमाई किसी भी उद्योगपति से कहीं ज्यादा होती है। सर वो हम मतलब सभी स्टाफ को माँ बाप की तरह प्यार करते थे और गुरुजी का ना होना विद्यालय पर हम लोगों को कांटों की तरह चुभेगा। हम लोग जो भी कह देते थे विद्यालय की प्रगति के विषय में, गुरुजी तत्काल उसके लिए खड़े रहते थे। और विद्यालय के बाहर भी अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या होती थी तो गुरुजी उसके भी समाधान के लिए तत्काल तैयार रहते थे। कितने वर्षों तक आप उनके साथ शिक्षण कार्य किए? सर हम उनके साथ लगभग 10 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमको कभी नहीं लगा, हमको घर जैसा माहौल मिला। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को प्यार देते हैं, गुरुजी ने हम लोगों को ऐसा ही संरक्षण प्रदान किया। अब कैसा फील हो रहा है? सर अब क्या कहें, हम कल पूरा गांव, विद्यालय स्टाफ से लेकर पूरा गांव एकदम गमगीन माहौल हो गया था। सभी रो रहे थे, बिल्कुल कांटों की तरह चुभेगा गुरुजी का विद्यालय में ना होना। बताया गया कि सत्यराम करीब 38 साल तक अध्यापक के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को सिर्फ खाना पूर्ति करने या फिर पगार पाने की चिंता के तौर पर नहीं पढ़ाया, बल्कि उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की। उनके बारे में तो जितना ही कहेंगे उतना कम है। हम मुश्किल से 4.5 साल उनके साथ बिताए हैं। वो हमारे विद्यालय में 34 साल अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। केवल हम 4.5 साल के लगभग गुजारे हैं, लेकिन इतने ही कम उसमें लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया कि जितना मतलब क्या ही कहें, कोई शब्द ही हमारे पास नहीं है। हम लोग हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सर न किसी से कभी, मतलब हम लोग भी छोटे होके गुस्से में कुछ बोल देते हैं क्या, लेकिन सर कभी जवाब नहीं देते थे। बच्चे हमारे जो डिमांड करते थे उसको सर पूरा करते थे। हम जो कहते थे सर विद्यालय में ये कमी है, वो तुरंत सर पूरा करते थे। चाहे जो मतलब अकेले सर जो भी किया हमने, नवोदय में सिलेक्शन दिलाया एक बच्चे का, NMMS में दिलाया, विद्यालय को ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर पहुंचाए, अकेले नहीं कर सकते थे। सर का हर पल सपोर्ट रहता था। हमेशा कहते थे कि जो भी करना है, विद्यालय को आगे लेके जाना है, तन मन धन हर तरह से सहयोग करते गए हैं। तो जी, और ये भी कहना चाहते हैं सर, हरैया ब्लॉक में मतलब यकीन के साथ ऐसा प्रधानाध्यापक ना कोई मिलेगा ना कोई है। और अभी हमारी पूरी नौकरी बची हुई है, मुश्किल से 4.5 साल हुई है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा कोई प्रधानाध्यापक हमको मिलेगा। इसलिए कल विद्यालय परिवार पूरा सर को सम्मानित किया है। पूरा गांव, पूरा बच्चा, एक एक व्यक्ति रो दिया है। इस भावुक विदाई को देख खुद सत्यराम भी भावुक हो गए। अपने अध्यापन के सफर को विस्तार से बताया कि उनके लिए बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि कैसे जुनून बन गया था। अपने प्यारे गुरुजी के रिटायर होने पर बच्चे भी भावुक हो गए और बताया कि उनके लिए सत्यराम सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि क्या थे। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि प्रजापति। गुरुजी आपके रिटायर हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। क्या क्या पढ़ाते थे आपको? हिंदी, इंग्लिश, गणित सब विषय। और किस तरह से आपके साथ व्यवहार करते थे? माँ बाप जैसा। अच्छा, तो अब जैसे है नहीं, विद्यालय चले गए, तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। तो कल विदाई किस तरह करवाए आप लोग? बहुत रोए हैं और प्रोग्राम भी हुआ है। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? अमित कुमार। आपके विद्यालय से टीचर रिटायर होके गए हैं, क्या पढ़ाते थे आपको? हिंदी, गणित, इंग्लिश। कैसा पढ़ाते थे? अच्छा। कैसे थे टीचर आपके? बहुत ही अच्छे। तो कल आप जब गए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? गुरुजी घर चले गए और इसी नाते हमको अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल पर। बेटा क्या नाम है आपका? काजल चौधरी। किस क्लास में पढ़ती है? कक्षा 5। कल आपके प्रधानाध्यापक रिटायर हो गए हैं। हाँ। कैसे थे? किस तरह पढ़ाते थे? बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे भी थे। जी।
तो अब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। सब लोग बहुत भावुक थे उनकी विदाई में और बहुत अच्छे पढ़ाते लिखाते भी थे, बच्चों का बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे। हमारे जो प्रधानाध्यापक आदरणीय सत्यराम मुंशी जी रिटायर हुए हैं, बहुत ही अच्छे और नेक और बहुत ही अनुशासित, समयबद्ध, बच्चों को पढ़ाने में इतना लगन से वो पढ़ाते थे कि उनके पढ़ाए हुए 12 बच्चे नवोदय और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति कुछ होती है उसमें आए हैं बच्चे, और बच्चे बहुत मानते थे। वाकई एक टीचर ही है जो समाज का निर्माण करता है। बस कुछ लोग सिर्फ इसे एक पेशा समझते हैं और कुछ सत्यराम जैसे होते हैं जो इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और निभाते भी हैं। तभी तो सत्यराम के रिटायरमेंट के समय हर कोई भावुक था।